हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में फिर से एक बार आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 10 प्रश्न तो हमारे हो गए। उसके बाद हम 11वां प्रश्न करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ वो कला की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कला परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बढ़िया से इनको तैयार करना, बढ़िया बढ़िया नोट लगा लेना इन पे। तो पहला जो प्रश्न है अपना वो है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, यानी कालीबंगा कहाँ पड़ती है, कौन सी नदी के किनारे पड़ती है, इसका मतलब ये है। तो आपको बताना है। आंसर नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सरस्वती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। नोट कर लो इसको बढ़िया से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न हो जाएगा, यानी इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में कुकुदमान वर्षव की आकृति उत्कीर्ण है, यानी कुकुदमान वर्षव की आकृति किस पर उत्कीर्ण की गई है? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? तो आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, क्या यह आकृति मोहर पर उत्कीर्ण की गई है? क्या यह आकृति मूर्ति में है? क्या यह मृत भांडों में है या फिर चित्रों में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों ए, कुकुदमान वर्षव की आकृति है वो मोहर पर उत्कीर्ण की गई है। तो दोस्तों बढ़िया से नोट लगा लेना, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अजंता गुफा से लिया गया है। कौन सी गुफा से? अजंता गुफा से, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, बौद्ध धर्म की गुफा। प्रश्न अगला दोस्तों देखिएगा, पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में, यानी ये जो चित्र है वो 1 नंबर गुफा में बना हुआ, ये तो स्पष्ट है। तो पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति बनाई गई है वह किस मुद्रा में है? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आपको मुद्रा बतानी है। पद्मपाणि की जो आकृति है चित्र की, उसमें भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की जो मुद्रा है वो किस प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदि मुद्रा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अति भंग मुद्रा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समभंग मुद्रा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा त्रिभंग मुद्रा में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही त्रिभंग मुद्रा में, यानी इस पद्मपाणि चित्र में महात्मा गौतम बुद्ध के शरीर में 3 भंग मुद्रा है, यानी त्रिभंग है। 3 प्रकार से मुड़ा हुआ शरीर दिखा रखा है। तो इसको बढ़िया से नोट कर लेना, पूछा जाता है। और एक विशेष बात यह है इस प्रश्न के बारे में, ये भी पूछा जाता है पद्मपाणि चित्र के बारे में कि महात्मा गौतम बुद्ध के हाथ में कौन से रंग का पुष्प है? तो इसको नोट कर लो, महात्मा गौतम बुद्ध के हाथ में नीले रंग का पुष्प है। उन्होंने नीले रंग का पुष्प धारण कर रखा है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में चित्रित चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी विश्व प्रसिद्ध क्यों माने जाते हैं अजंता के चित्र? क्या उनकी विशेषताएं हैं? ये चित्रों के बारे में पूछ रहा है, किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर अलंकरण के लिए प्रसिद्ध हैं अजंता के चित्र, या फिर जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है अजंता के चित्र, या फिर बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है अजंता के चित्र। तो भाई बौद्ध धर्म में तो ये बनाए गए थे, ये तो निश्चित है। और ये प्रसिद्ध किस वजह से हुए थे विश्व में? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, रेखाओं के लिए। वैसे भारतीय चित्रकला रेखाओं के लिए जानी जाती है, तो ये तो बढ़िया बात है, इसको भी नोट कर लो। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, अजंता के चित्र प्रसिद्ध किस वजह से हुए थे? तो नोट करना, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। बढ़िया से नोट कर लो, लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए अजंता के चित्र हैं वो विश्व में प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था? यानी 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था? यानी यूनेस्को ने 1954 ईस्वी में अजंता के रंगीन चित्रों को प्रकाशित किया था एक नाम देकर। तो उस का नाम क्या है अपने को ये बताना है। तो
तो देखिएगा पहला ऑप्शन अपना हो जाएगा द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव ऑफ अजंता, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, उसके बाद तीसरा हो जाएगा रॉक टेम्पल ऑफ अजंता, उसके बाद चौथा हो जाएगा खानदेश इंडिया। तो दोस्तों 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? तो अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन है यूनेस्को ने 1954 में पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया था। ये बढ़िया से नोट कर लो, 1954 में यूनेस्को ने अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन जो किया था वो किया था पेंटिंग ऑफ अजंता के नाम से, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से, ठीक है। बढ़िया से नोट कर लो, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बार बार आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है, यानी मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की बनाई गई मूर्ति है वो प्रसिद्धि किस वजह से है, यानी किस कारण है, उसकी प्रसिद्धि क्या है उसमें, ठीक है। तो ये तो निश्चित है कांस्य की बनाई हुई, ये पूछ रहा है कि मूर्ति कौन सी है, तो कांस्य की निर्मित मूर्ति जो प्रसिद्ध हुई थी उस मूर्ति के बारे में पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या वो नर्तकी की मूर्ति थी या फिर पशुपतिनाथ की मूर्ति थी या फिर वेल की थी या दुसाले ओडे योगी की थी? तो कांस्य में निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी वो थी नर्तकी की मूर्ति। तो बढ़िया से नोट कर लेना दोस्तों, नर्तकी पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, बढ़िया से इसको बढ़िया पढ़ लेना। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? तो दोस्तों ये शायद 1908 है या 1808 है, इस प्रकार की समय रहा था। रॉबर्ट गिल आए थे भारत में और उन्होंने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी सर्वप्रथम, ठीक है। तो बढ़िया से नोट कर लेना, आपको अगले जो भाग करवाएंगे अपने प्रश्नों का उसमें आपको बता देंगे कि रॉबर्ट गिल है वो कब आए थे भारत और इन्होंने कब मतलब ये अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। तो सर्वप्रथम तो निश्चित है सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बनाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अपना असित कुमार हलदार भी नहीं होगा, नंदलाल बोस भी नहीं होगा, रॉबर्ट गिल हो जाएगा और अमरिंदरनाथ ठाकुर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है अपना रॉबर्ट गिल, ठीक है। सर्वप्रथम ये इंग्लैंड का चित्रकार था, यानी इंग्लैंड सरकार ने इसे भेजा था अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए। तो इस चित्रकार का नाम हो जाएगा रॉबर्ट गिल, ठीक है। तो बढ़िया से नोट करना। और सन काल पूछा जाता है कि ये कब मतलब इन्होंने ये चित्राकृतियाँ बनाई थी, तो शायद 1808 है या 1908 है, आपको सही तरीके से बता दें अगले भाग में। तो थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, क्षमा करना। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा क्षेत्र है वो सिंधु सभ्यता से नहीं है? तो कालीबंगा दोस्तों देखिएगा सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये नहीं होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है, संबंधित नहीं होगा। तो कालीबंगा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, चुनरदो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथल गुजरात में ये भी संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद भरूत देखो दोस्तों, भरूत महात्मा गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित है और ये स्तूप है जो टीली के आकार में बनाया जाता है, मिट्टी का थुआ भी इससे बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भरूत कहाँ पर है? भरूत स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। स्तूप का अर्थ होता है टीला या थूहा, ठीक है, बढ़िया से नोट कर लेना इसको। स्तूप है ये भरूत का जो महात्मा गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप है जो महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायियों की अस्थियों पर भी बनाया जाता है और महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियां जो थी उन पर भी बनाया गया है, ठीक है। तो बढ़िया से नोट कर लेना इसको। उसके बाद देखो दोस्तों अगला प्रश्न है वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा बेजोड़ प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो कुल गुफाएं तो 30 हैं, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इसमें चित्रित कितनी हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अपना 6 है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या 21 है, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या 11 है, ऑप्शन नंबर चौथा क्या 19 है। क्या 19 गुफा चित्रित है? नहीं दोस्तों। क्या 11 गुफा चित्रित है? नहीं दोस्तों। क्या 21 गुफाएं चित्रित है? नहीं। तो आप
अपना जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 6। वर्तमान में अजंता में 6 गुफाओं में चित्र क्या है, सुरक्षित हैं, मतलब 6 ही गुफाओं में चित्र हैं वो दिखाई देते हैं। तो वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं अपने बढ़िया से आपको तैयार करवा देते हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपको वही करवाया जाता है जो परीक्षा में प्रश्न बन के आते हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वैसे दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, तो आप सभी ने बढ़िया तरीके से अध्ययन कर रखा है। हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये गुफाएं हैं, चित्रित गुफाएं कौन कौन सी है अजंता में जो आज उनमें चित्र सुरक्षित है। तो पहली गुफा में चित्र सुरक्षित है, दूसरी गुफा में चित्र सुरक्षित है, 9वीं में सुरक्षित है, 10वीं में सुरक्षित है, 16वीं गुफा में चित्र सुरक्षित है, उसके बाद 17वीं गुफा में चित्रित सुरक्षित है। तो सुरक्षित चित्रों की श्रेणी में कितनी गुफाएं हो जाएगी अजंता की, 30 में से माइनस कर दो 6। ठीक है, तो 6 गुफाएं क्या हैं उनमें चित्रित आज सुरक्षित है। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। ठीक है, ये गुफाएं हैं। 16 में देखिएगा दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्र था, मरणासन राजकुमारी, मरती हुई राजकुमारी, बहुत ही सराहना की थी इस चित्र के बारे में विद्वानों ने। उसके बाद 17 में राहुल का समर्पण है दोस्तों, बहुत ही सुंदर चित्र है। और 17 में दोस्तों 6 दंत जातक कथा भी बनी हुई है, जो इतनी ज़्यादा तो प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि ये गुफा संख्या 10 में भी बनी हुई है 6 दंत जातक की कथा, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप नोट में रखना, गुफा संख्या 10 में देखिएगा दोस्तों, आपको बता दिया मैंने 6 दंत जातक कथा बनी हुई है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1 में देखिएगा दोस्तों पद्मपाणि चित्र है जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। तो देखिएगा पुरातात्विक स्थल धोलावीरा से संबंधित है। धोलावीरा कहाँ से संबंधित है ये पूछ रहा है। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा संबंधित है। तो देखिएगा दोस्तों क्या मध्यकालीन सभ्यता से ये संबंधित है? नहीं। क्या ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित है? हाँ बिल्कुल है दोस्तों। क्या ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है? नहीं। क्या ये पूर्व मध्यकालीन सभ्यता से संबंधित है? नहीं दोस्तों। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर है वो सही है दोस्तों। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित था धोलावीरा। धोलावीरा आज कहाँ पर है? गुजरात में। बड़े से नोट कर लो दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए, बढ़िया से तैयारी करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए जिसका नाम है स्टडी आर्ट सॉन्ग। इस पर आपको दोस्तों उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होती हैं और एग्जामिनर की निगाहों में वही प्रश्न आते हैं। उन्हीं के हिसाब से क्या है यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है कि एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपसे पूछ सकता है दोस्तों। वैसे पढ़ने के लिए किताबें बहुत सारी है, बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही करवाई जाएंगी और परीक्षा में बार बार आने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट किया करो ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। स्टडी आर्ट सॉन्ग इसी तरीके से अपने चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।